रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज हमारा हफ्तावार दर्स फ़िक़्ह का दर्स नंबर 23 है। पिछला जो दर्स है नमाज के मकरूहात के हवाले से हमने शुरू किया था। उस दर्स के अंदर मकरूह की तारीफ़, मकरूह की अक़साम और दीगर इब्तदाई बड़े अहम मसाइल उसमें बयान हुए थे। जो अब आप सुनना चाहते हैं वो पिछला दर्स सुन लें। आज के दर्स में मकरूहात तहरीमिया में से सबसे पहले जिस मसले से हम आगाज़ करेंगे वो मसला है नमाज के अंदर कपड़े लटकाने का, जिसे फ़ुक़हा कराम ने कहा सदल नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी है। सदल किसे कहते हैं? सदल का मतलब ये है कि कंधे या सर से चादर या रुमाल वग़ैरह इस तरह डालना कि इसके दोनों किनारे लटक रहे हों, ये मकरूह तहरीमी नाजायज़ और करीब हराम है। नमाज के अंदर ऐसा करेंगे तो वो नमाज वाजिबुल इयादा हो जाएगी। ये ज़्यादातर मसला हमारे यहाँ बनता है सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों में हमारी अक्सरियत चादर इस्तेमाल करती है हमारे इन इलाकों के अंदर। अब सदर कैसे होगा? जैसे मैं मिसाल आपको दूँ, ये मेरी चादर है। अब ये मैंने इसको अपने दो कंधे पर डाला, दोनों कंधों पर है पीछे से, और आगे इसके दोनों किनारे लटक रहे हैं, ये सदल है। अच्छा, ये दोनों कंधों पर इस तरह डालकर इस तरह आगे दोनों किनारे डाल दिए जाएं, ये भी सदल है। ये कंधे से नहीं, सर के ऊपर चादर रखकर अब ये दोनों किनारे लटक रहे हैं। चादर ने गर्दन के साथ बल नहीं खाया, ठीक है। ये वैसे ही सर से हो या कंधों से हो, बाहर सूरत ये सदल है, मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है। नमाज मकरूह हो जाएगी, वाजिबुल इयादा होगी, इसको दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। या दोनों कंधों पर नहीं, एक कंधे पर डाली जाए। जैसे कई लोगों ने फैशन बनाया होता है कि एक कंधे पर चादर डाली, एक पल्लू पीछे एक पल्लू आगे, ये भी सदल है। नमाज की हालत में अगर ऐसा करेंगे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा हो जाएगी। अच्छी तरह समझ आ गया? अच्छा, ये नहीं है कि इब्तिदाई नमाज में आपने ये सदल किया और नमाज शुरू की तब नमाज मकरूह है। अगर नमाज के दौरान भी सदल हो गया, नमाज के दौरान सदल हो गया, मतलब चादर आपने कंधे पर डाली हुई थी, चादर लेकर उसका एक पल्लू आगे, दूसरा पल्लू आपने दूसरे कंधे पर डाल दिया, वो दूसरा पल्लू आपकी पीठ की तरफ चला गया। चाहे आपने सर से ली, बेहतर तरीका तो यही है कि सर से चादर लेनी चाहिए। अगर सर से उतार कर चादर इस्तेमाल की, कंधों पर ली, तो ये मकरूह तंज़ीही होता है, नापसंदीदा होता है, लेकिन गुनाह नहीं है। यानी अगर इस तरह चादर ली ना कि एक पल्लू आगे है एक पल्लू पीछे चला गया और कंधों से चादर ले ली, तो ये क्या है? मकरूह तंज़ीही है, यानी नापसंदीदा है, गुनाह वाला अमल नहीं है, बंदा गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही किया होता नमाज में, सदल नहीं किया होता, वैसे ही नमाज पढ़ रहे थे बगैर सदल के, सर से ली थी चादर या कंधों से ली थी, जब रुकू में गए तो चादर गिर गई, सजदे में गए चादर गिर गई, तो अब 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार से पहले चादर को, सदल को ख़त्म करना आप पर ज़रूरी है। उसी वक्त एक ही हाथ से चादर गिर गई, एक ही हाथ से इधर डाल दें, कंधे पर डाल दें। जैसे अब मैं ये अब नमाज में ऐसे था, ऐसे किया तो चादर गिर गई। तो अब ये नहीं है कि कईयों को आपने देखा होगा वो फिर पूरी नमाज ऐसे ही पढ़ते हैं, ये मकरूह हो जाती है नमाज। तो जब चादर ऐसी हुई, एक ही हाथ से ऐसे डाल दें, सदल को ख़त्म करें। अच्छा, कई लोग ये समझते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई दोनों किनारे लटक रहे हों, तो कई लोग ये समझते हैं कि अगर ऐसे कर लिए ना, गर्दन के साथ चादर को फेर के ना, दूसरा पल्लू फिर आगे ले आए, ऐसे कर लिए, तो क्या ये भी सदल है? ये सदल नहीं है। यानी चादर गर्दन से घुमाए बगैर उसके दोनों पल्लू वो आगे लटक रहे हैं, तो वो सदल होता है। लेकिन चादर को जब आपने एक बल दे दिया गर्दन के साथ,
अगर ये भी दोनों पल्लू लटक रहे हैं, लेकिन चूंकि ये घूम गई है चादर गर्दन के साथ, लिहाजा अब ये सदल नहीं है, ये गुनाह नहीं है। हाँ, सर से नीचे लेंगे तो नापसंदीदा होगा, सर से लेंगे तो कोई हरज नहीं है। बहरहाल चादर इस तरह लेनी चाहिए कि नमाज के अंदर वो ना गिरे। वलन तो अगर चादर ऐसी है कि आपसे नहीं संभाली जाती तो उतार के रख लें, नमाज कितनी देर लगती है। और अगर खामखा चादर लेनी ही है तो फिर इस अंदाज में लें कि बार बार वो चादर के पल्लू ना गिर रहे हैं, क्योंकि इस तरह फिर नमाज के अंदर खुशू व खुशू बाकी नहीं रहता, नमाज मकरूह भी हो सकती है। उसके बाद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी को पेशाब की हाजत होती है, पखाने की हाजत होती है, या गैस की हाजत है, गैस निकलने वाला है। अब वो क्या करता है जी, ज़ब्त करके रोक के नमाज पढ़ लेता है। यार पहले नमाज पढ़ लूँ, दोबारा वुज़ू ना करना पड़े, नमाज पढ़ के फिर बाद में करता रहूँगा। तो अब इसमें दो सूरतें होती हैं। अगर तो इन पेशाब पखाना या हवा की जो हाजत है वो बहुत ज़्यादा है, सख्त है, ओवर है, तो फिर नमाज इस हालत में शुरू करना, नमाज से पहले है तो नमाज शुरू करना गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। नमाज भी मकरूह होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। कि सख्त हाजत है कि पूरी तवज्जो पेशाब की तरफ है, पूरी तवज्जो गैस की तरफ है, नमाज की तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं होगी कि पता नहीं कब मेरी नमाज मुकम्मल होगी। या इमाम के पीछे खड़े हैं तो आप सोच रहे हैं यार कब जो है ना ये जनाब इमाम साहब सलाम फेरे और मैं जल्दी जाऊँ वाशरूम में। फिर ये जायज़ नहीं है। क्यों? शरीयत का ये मतलब हुक्म है कि नमाज आप खुशू खुजू के साथ अदा करें, फ्रेश हालत में नमाज हो। और अगर दौरान नमाज पहले नहीं था, अब बिल्कुल फ्रेश थे, नमाज शुरू की, दौरान नमाज पेट में मरोड़ उठा, पेशाब की हाजत आ गई, दौरान नमाज पेट में गैस की हाजत आ गई, भाई गैस खारिज करना है, तो अब हुक्म है नमाज तोड़कर अपनी हाजत पूरी करके दोबारा वुज़ू करके नए सिरे से नमाज शुरू करें, नमाज तोड़ दें। अब अगर नमाज को बरकरार रखेंगे, आप ये समझ लें कि ये शुरू तो कर चुका था, अब क्या करूं, नहीं, गुनाहगार होंगे, नमाज भी मकरूह हो जाएगी। और ये सूरत है नमाज तोड़ना कि जब वक्त में गुंजाइश हो। अभी वक्त है, जमात है, जमात जाती है तो चली जाए, वक्त में गुंजाइश है। अगर वक्त में गुंजाइश नहीं है, जैसे फजर में उठे 3-4 मिनट रहते हैं, बड़ी मुश्किल से भागते भागते आप वुज़ू करके वुज़ू के फ़र्ज़ और नमाज के फ़र्ज़ वाजिबात अदा करेंगे और 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, इतना टाइम है। लेकिन हाजत भी पेशाब की जब बसौकत उठता है तो हाजत ज़्यादा होती है। तो अब ये नहीं है कि भाई मुझे तो हाजत है, मैं पहले पेशाब करूँगा, नमाज जाती है तो जाए, नहीं, आप पेशाब छोड़ देंगे, वुज़ू करके जल्दी जल्दी जो है आप अपने फ़र्ज़ अदा कर लेंगे। अच्छा, ये भी एक ज़िम्मन मसला अर्ज़ कर दूँ, बसौकत ऐसे होते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो नमाज का वक्त तंग होता है, तो हमारे कई लोग क्या करते हैं, वो जी वुज़ू पूरा लंबी सुन्नतों के साथ अदा करेंगे और फिर पहले सुन्नतें पढ़ रहे होंगे दीवाने, इतने तक सूरज निकल आता है, नमाज गई। तो उसमें हुक्म ये होता है कि भाई आप वुज़ू के सिर्फ फ़र्ज़ पूरे करें और सुन्नतें छोड़ दें, और फ़राइज़ के अंदर भी आप सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात पूरे करें, सुन्नतें छोड़ दें। सना ना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद फ़ौरन बाद आमीन और बिस्मिल्लाह छोड़ दें, 7 छोटी सूरत मिलाएं या 3 छोटी आयतें पढ़ें, रुकू सुजूद की तस्बीह सिर्फ एक दफ़ा पढ़ें और आखिरी रकत में अत्तहिय्यात अब्दु व रसूलु कह के सलाम फेर दें। क्योंकि अगर आपने सुन्नतें अदा की, सूरज निकल आया दौरान नमाज सलाम से पहले, तो नमाज फासिद हो जाती है। तो ज़िम्नन ये भी मसला। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं जी, एक और मकरूह भी है कि दौरान नमाज सजदे की जगह से वो सफाई कर रहे थे, कंकरियाँ हटा रहे होते हैं, तो ये भी मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह है। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने दौरान नमाज कंकरी छूने के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आपने इरशाद फरमाया, एक बार और अगर तू इससे बचे तो स्याह आँख वाली 100 ऊँटनियों से बेहतर है।
यानी एक बार कंकरी हटाने की इजाज़त दी, लेकिन फरमाया कि अगर इससे भी बचे तो ये तेरे हक में क्या है, 100 स्याह आंख वाली ऊँटनियों से बेहतर है। अलबत्ता अगर कंकरी इस तरह की है, बसौकात वो मतलब कोई इस तरह के होता है, पत्थर वगैरह या ऐसी चीज़ होती है कि सुन्नत के मुताबिक सजदा नहीं हो सकता, तो फिर उसको हटाएंगे हम, वो मकरूह नहीं होगा। हटाकर हम सजदा करेंगे, बेहतर है कि हटाएं। और अगर सजदे का वाजिब ही अदा नहीं होगा, जैसे नाक की जगह कोई आ गया और नाक की हम सख्त जगह लगा ही नहीं सकते, अब तो उस कंकरी को, उस पत्थर को हटाना वाजिब हो जाएगा, चाहे एक से ज़्यादा बार हटाने की हाजत पेश आए, तो उसको हम हटाएंगे, दूर करेंगे। उसके बाद नमाज के मकरूहात तहरीमी में से एक जिसमें इब्तिला होता है लोगों का, वो है नमाज के अंदर उंगलियां चटखाना, कड़ाके निकालना। ये 3 इसकी सूरतें जो मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह हैं। खाली नमाज में नहीं, 2 और सूरतों में भी मकरूह तहरीमी है। एक तो नमाज के दौरान अगर कोई उंगलियां ऐसे चटखाता है तो ये भी मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है। दूसरी सूरत, अगर जमाअत के इंतज़ार में बैठे हैं, कईयों को आपने देखा होगा जी उनकी आदत होती है उंगलियां चटखाने की, ये भी मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह है, क्योंकि जमाअत का इंतज़ार करने वाला ऐसे है गोया वो नमाज में। तीसरी सूरत, जब आप घर से मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जा रहे हैं तो इस रास्ते में भी आप उंगलियां नहीं चटखा सकते, चटखाएंगे गुनाहगार होंगे। इसके अलावा, इन 3 सूरतों के अलावा, जैसे अब यहाँ आप दर्स में बैठे हैं, आप उंगलियां चटखाना शुरू कर दें तो ये गुनाह नहीं है, लेकिन पसंदीदा नहीं है। अलबत्ता अगर कोई हाथ वाला कोई काम करता है, लिखाई वाला काम है, या उसकी उंगलियों वाला कोई काम है, जैसे दर्जी वो कपड़े कटाई कर रहा है, अब उंगलियां जना अकड़ गई, थक गई, उनको राहत पहुंचाने के लिए उसने उंगलियां चटखाई, तो ये बग़ैर किसी कराहत के जायज़ है, कोई नापसंदीदगी नहीं है। लेकिन आम तौर पर अगर इस तरह का नहीं है, जैसे आदतन हमारे यहाँ होता है पाँव की उंगलियां और हाथों की उंगलियां, तो ये नापसंदीदा है। अच्छा, उसके बाद एक होता है तशबीक। तशबीक ये ज़्यादा है उंगली चटखाने के मुकाबले में। तशबीक के अंदर इब्तिला अवाम के अंदर ज़्यादा है। कई आपने खतीबों को देखा होगा, कई आम शायद इस महफिल में भी कोई तशबीक करके बैठा हो, वो जब मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा। तशबीक कहते हैं उंगलियों के अंदर उंगलियां डालना, ठीक है जी, ये है तशबीक। ये ज़्यादातर जब बैठते हैं ना जी, जब बैठते हैं तो उंगलियों में उंगलियां डाल लेते हैं। नमाज के दौरान ये तशबीक मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है। नमाज के अलावा 2 सूरतों में भी गुनाह है। वही 2 सूरतें कि जमात के इंतज़ार में बैठे हैं तो ऐसे, कईयों को देखा होगा वैसे करके बैठ जाएंगे, ये मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है। इसी तरह अगर जमात के लिए आप जा रहे हैं मस्जिद में, रास्ते में अगर ऐसे करके जा रहे हैं, मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है, करीब हराम। उसके अलावा जैसे अभी इस महफिल में हम बैठे हैं दर्स के अंदर, ना नमाज में है, ना नमाज के इंतज़ार में है, ना जमात की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं नमाज के लिए। अब अगर कोई उंगलियों में उंगलियां डालता है तो ये खाली नापसंदीदा है, मकरूह तंज़ीही है। तो इसलिए हमें आदत ख़त्म करनी चाहिए। ऐसे कर लें, ऐसे कैंची ना बनाएं, इसको नापसंदीदा करार दे। गुनाह नहीं है आम हालत में, अभी अगर कोई कर लेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। ज़्यादातर क्या होता है, जब हम महफिल में बैठे होते हैं तो हम ये उंगलियों में उंगलियां डाल लेते हैं। हाँ, ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, बैठना है तो ये, लेकिन उंगलियों के अंदर उंगलियां ना डालें, जिसे तशबीह कहते हैं। आम हालत में ये नापसंदीदा है, बेहतर नहीं है। आम हालत में अगर हम नहीं करेंगे गुनाह अगरचे नहीं है, तो जब जो आम हालत में करते हैं ना, तो फिर वो जमात के इंतज़ार में भी ऐसे करके बैठे होंगे, जमात के लिए जा रहे होंगे तो वो भी ऐसे कर बैठेंगे,
तो इसलिए से बचना चाहिए। उसके बाद अगला जो मकरूह तारीमी है वो है कमर पर हाथ रखना। नमाज के अंदर कमर पर बगैर उज़र के, उज़र हो तो अलग बात है कि वो बूढ़ा इस तरह के कमर पर हाथ रख के वो खड़ा हुआ तो वो अलग बात है। बगैर उज़र के कमर पर हाथ रखना ये मकरूह तारीमी है नमाज में। कमर पर हाथ से क्या मुराद है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि पीठ के पीछे, ये मुराद नहीं है। मुराद ये कि दोनों पहलुओं के वस्त में ऐसे, जिसको ससरा किया ढाका ध्यान रखी होता है, ठीक है। ये इस तरह हाथ रखना ये क्या है? नमाज के अंदर बगैर उज़र, बगैर मजबूरी के कोई रखता है तो ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है, गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक आप फरमाते हैं कि कमर पर हाथ रखना ये जहन्नमियों की राहत है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि जहन्नम के अंदर जब जहन्नमी जाएंगे तो ऐसे हाथ रखेंगे तो उन्हें राहत मिल जाएगी, बल्कि मुराद ये है कि ये यहूदी जो कि जहन्नमी है, ये उनकी राहत है कि यहूदी इस तरह का काम करते हैं, तो हमें ये काम नहीं करना। हाँ, ये जो कमर के पीछे हाथ रखते हैं, कईयों को आपने देखा होगा जी, उलमा हैं, चल रहे हैं, कमर के पीछे हाथ रखा हुआ है, ये खड़े हैं और कमर के पीछे हाथ रखा है, ठीक है। जैसे वो आमिर भाई ने पिछले दर्स में वो बताया था कि हमारा ये तो अदब का तरीका है कि जब अफसर के सामने खड़े होते हैं तो ये ऐसे पीछे हाथ बांध लेते हैं। तो ये अगर कोई सिर्फ फौजी बांधता है तो ये कोई मसला नहीं है, ये वो वाला मकरूह नहीं है। मकरूह क्या है? ये पहलुओं, इसके वस्त के अंदर, कमर के वस्त में इस तरह हाथ रखना, ये नमाज में मकरूह है। उसके बाद अगला जो मकरूह तहरीमी है वो है कि आसमान की तरफ नमाज में देखना। अब नमाज में, और नमाज में ऐसे देखना, बिल्कुल गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखें, ये मकरूह तहरीमी। और हदीस मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या हाल है उन लोगों का जो नमाज में आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं, इससे बाज रहें या उनकी आंखें उचक ली जाएंगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया से बाज आ जाएं वरना उनकी आंखें उचक ली जाएगी, यानी उनकी आंखों की बिनाई को सलब कर लिया जाए। वो है कि तंबीह की जा रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह नमाज के अंदर खड़े हैं और मुंह फेर कर इधर उधर देखना, ये मैं मिसाल के तौर पे किबले की तरफ मेरा मुंह है, मैं नमाज में हूँ, तो ऐसे गर्दन फेर कर दाएं देखूं या बाएं देखूं, तो ये मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है। अच्छा, इस तरह अमूमन कम लोग करते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि मुंह फेरे बगैर आंखों को लोग घुमाते ज्यादा हैं। कईयों को देखा होगा, आप अगर अदर नमाज पढ़े ना, वो नमाज में आंखें घुमा के आपको ही देख रहा है। मेरा तो ये मुशाहिदा, मैंने कईयों को देखा है, अगर आके बैठ कर देखे ना, बहुत सारे लोगों की आदत है वो आपको देखने लग जाएंगे। अब बंदा शक में पड़ जाता है यार नमाज में है या नहीं है। तो ये बगैर उज़र की इस तरह देखना ये मकरूह तंज़ीह है, यानी चेहरा फेरे बगैर खाली आंखें घुमाकर दाएं बाएं देखना ये नापसंदीदा अमल है, गुनाह नहीं है, नमाज भी नहीं टूटेगी, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है। हाँ, अगर किसी गर्ज़े सही की वजह से ऐसा कर रहा है, किसी उज़र की वजह से, तो फिर नापसंदीदा नहीं है। कैसा उज़र? जैसे बिच्छू गुजर गया इधर, अब वो आँख घुमा के देख रहे कहीं वापस तो नहीं आ रहा, तो अब ये गर्ज़े सही है, ये मकरूह तंज़ीह नहीं होगा। अच्छी तरह समझ आ गया मसला? अच्छा जी। और इस हवाले से याद रखें, हदीस मुबारक भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा नमाज में अल्लाह की रहमत खासा उसकी तरफ मुतवज्जह होती है, जब तक इधर उधर ना देखे, जब उसने अपना मुंह फेरा अल्लाह की रहमत भी उसे फिर जाती। उसके बाद अगला जो मकरूह तारीमी है वो है कि किसी शख्स के सामने नमाज, इसमें भी अवाम की तवज्जो नहीं है। मैंने ये इसी जुमे में मियाँ वाली जुमा पढ़ा था, तो वो देखा कि जी मुफ्ती साहब बैठे हैं मिंबर पे, अब वो बंदा आया जो सुन्नतें पढ़ने वाला था, बिल्कुल मुफ्ती साहब के सामने खड़े होकर सुन्नतें शुरू कर दी। तो ये कई लोगों को आपने देखा होगा, जुम्मे वाले दिन इमाम साहब पहले सुन्नतें पढ़कर वो मिंबर पर बैठे ही रहते हैं, उतरते नहीं हैं सुन्नतों के लिए। तो कईयों को आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल इमाम के सामने आकर नमाज शुरू कर देंगे। अब इमाम पहले से बैठा था, वो गुनाहगार नहीं होगा,
जो बाद में आकर जिसने सुन्नतें शुरू की वो गुनाहगार होगा। तो किसी के चेहरे के सामने इस तरह नमाज पढ़ेंगे तो ये मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है। अच्छा, कई लोग इसी के ज़िमनन मसाले ये पूछते हैं कि भाई चारपाई पर एक बंदा लेटा हुआ है, बेड पर लेटा हुआ है, तो क्या हम उसके सामने नमाज शुरू कर सकते हैं? उसका चेहरा तो सामने नहीं है, उसका बकिया मतलब धड़ है, पेट है, टांगे हैं, तो क्या हो सकता है? तो पढ़ सकते हैं, मसला नहीं है। इसी तरह अगर कोई सो रहा है, उसका चेहरा छुपा हुआ है या किबले की तरफ चेहरा है उसका, आपके सामने चेहरा नहीं है, तो आप उसके चेहरे के सामने भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि चेहरा उसके आपके सामने नहीं आ रहा। लेकिन बेहतर है कि चारपाई पर अगर या बेड पर कोई बंदा सोया हुआ है तो उधर नमाज ना पढ़ी जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि इससे आपके खुशू खुजू में फर्क आ सकता है कि हो सकता है वो नींद में ऐसी कोई हरकत करे आपको हंसी आ जाए। भाई आप उसके सामने नींद में उसने कोई गैस छोड़ दी, गैस बिसौत छोड़ी, आवाज के साथ उसने गैस खारिज की, या उसने नींद में कोई ऐसी आवाज मुंह से निकाली, आपको हंसी आ गई, नमाज में आप हंस पड़े, कहका लगा दिया, नमाज भी गई, वुजू भी गया। या ये ना भी हुआ तो आपकी तवज्जो बटेगी, ख्याल बटेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि वहां से हट कर आप नमाज अदा करें। अच्छा, इसी तरह इसी से ज़िमनन मसला ये है कि नमाजी कोई नमाज पढ़ रहा है, क्या उसके सामने मुंह इस तरह करके हम बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं या उसके तरफ इस तरह देख सकते हैं? तो ये भी नाजायज़ है, मकरूह तहरीम में। कईयों को आपने देखा होगा कि वो आकर बैठ जाते हैं, जैसे इमाम साहब ने खुतबा देना है, एक मुक्तदी उसकी गलती है, उसको नहीं करना चाहिए था। पता है कि जी इमाम साहब यहाँ पर खुतबे के लिए बैठते हैं, अब वो सुनते बड़े मजे से पढ़ रहा है, बाकी इमाम फारिग हो गई, उसकी एक हरकत रहती है। अब इमाम साहब के लिए जायज़ नहीं है कि वो कुर्सी पर आकर बैठ, मिंबर पर आकर बैठ जाए, नमाजी सामने वो उसका इंतजार करे सलाम का। उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब मेरे साथ देखिए, मैं महला मिर्ज़ोखैल में जुमा पढ़ाता हूँ, तो एक दिन मैं गया, बयान का बिल्कुल टाइम मेरा शुरू हो गया। अब एक बंदा आया, वो आकर बिल्कुल जिस मिंबर पे मैं बैठता हूँ बयान के लिए सुलमानी मस्जिद में, वो बिल्कुल मिंबर के सामने आकर उसने सुन्नतें शुरू कर दी। जैसे मैं एंटर हुआ, अब 5 मिनट जनाब का मैंने इंतजार किया। अब ये नहीं है कि जी मैं आकर शुरू कर दूं, खैर है जी मैंने तो बयान करना है जी, मेरा तो टाइम है, जायज़ नहीं है, क्योंकि उसने पहले नमाज शुरू कर दी थी। अगरचे उसका शुरू करना ये मुनासिब नहीं था। इसी तरह ये बिलाल साहब की मस्जिद में जाता हूँ दर्स के लिए हर जुमरात को, वहां पर कभी कभार ऐसा होता है कि पीछे नमाजियों की रकतें रह जाती हैं। अब वो नमाजी खड़े हैं तो मैं कहूँ नहीं जी मैंने तो दर्स देना है, मैं तो उनकी तरफ मुंह करके बैठूंगा, तो ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, इसका लिहाज रखना जरूरी है। इसी तरह कईयों को आपने देखा होगा कि जब इमाम साहब सलाम फेरे ना, वो सलाम फेर कर पीछे देख रहे थे भाई कौन कौन खड़ा है, तो वो अपने बिल्कुल ऐन पीछे भी नमाजी को देख रहे होते हैं, तो उसकी तरफ भी अगर मुंह करेंगे तो ये गुनाहगार होंगे। और कईयों को आपने देखा होगा भाई उन्होंने तो जगह चेंज करनी होती है, शायद समझ लेते हैं फर्ज है। अब वो जगह जब चेंज करते हैं ना तो वो नमाजियों के आगे से भी निकल जाते हैं। बसाओं का आप मैंने ये नोट किया, मेरे साथ भी हुआ है कई मरतबा कि वो जनाब आ रहा है, जगह भी नहीं है, हम दो नमाजी पीछे खड़े हैं, हम दोनों को धक्का मारता वो चीर कर बाहर चला जाता है। तो ऐसे लोग गुनाहगार होते हैं, इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। इसी तरह अगला जो मकरूह तहरीमी है बहुत ही अहम तरीन, वो है नमाज के अंदर नाक और मुंह को छुपाना। नमाज में नाक और मुंह, ये सर्दियों में ज़्यादातर पेश आता है जब चादर होती है। अच्छा जी, कई लोग वो पहले जब वो कोरोना का आया था सीज़न, तो उसमें जो है ना वो मास्क वाला आ गया था, ये मास्क लगाएं मास्क लगाएं। अच्छा, आगे पीछे घंटों बैठे हैं, दुकानों पर गप्पे लग रही हैं, घरों में कोई मास्क नहीं है। और जी मस्जिद में मास्क जरूरी है, क्यों? जी मस्जिद में कोई कोरोना के खास के समय वो चिपक जाएगी। ये कौन सा कोरोना है भाई? ये बिला उज़र। अच्छा, जहाँ उज़र है, उज़र क्या है कि वाकई किसी को कोरोना हो गया, कोरोना नहीं भी हुआ, कोरोना का ज़माना था बिलफर्ज, वो मैं कहता हूँ, तो उसको खांसी है, नज़ला है, छींकें आ रही हैं, तो उसके लिए ठीक है जी, वो अगर मास्क लगा लेता है या मुंह ढांप लेता है, या हवा है तो अगर वो नाक नहीं ढांपेगा
तो वो छींकें आएंगी और नमाज में तवज्जो नहीं रहेगी, तो ये उज़र है, वो लगा ले मुंह पे, नाक छुपा ले। बगैर उज़र के नाक या खाली मुंह छुपाना ये मकरूह तहरीमी नाजायज़ और गुनाह, और ऐसी नमाज का यादा वाजिब हो जाएगा। अच्छा, खाली दाढ़ी छुपाने का क्या हुक्म है? उस वक्त चादर हम लेते हैं तो दाढ़ी छुप जाती है, नाक और मुंह तो जाहिर होता है, हमारी दाढ़ी छुप, तो ये दाढ़ी छुपाना ये मकरूह तंज़ीही है, ना पसंदीदा है, तहरीमी नहीं है, गुनाह नहीं है। बेहतर है कि दाढ़ी ना छुपाई जाए, लेकिन अगर किसी ने नमाज में खाली दाढ़ी छुपा दी, मुंह और नाक जाहिर है, तो ये क्या है? ना पसंदीदा है, मकरूह तंज़ीही है, बेहतर नहीं है। इसी तरह नमाज के अंदर जानबूझकर जमाही लेना, बासी जिसको हम इसराकी में कहते हैं, बासी जानबूझ के गिरना, तो ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह। हाँ, बगैर कसद के, बगैर इरादे के खुद ब खुद आ गई तो बेहतर यह है कि हम उसको जब्त करें, रोकें, नीचे वाले जो होंठ है ना दांतों के नीचे दें। अगर इससे भी ना रुक रही हो तो दिल में ये ख्याल करें कि अल्लाह के नबियों को जमाही नहीं आती, तो इससे भी जमाही रुक जाती है। अगर इससे भी ना रुके तो फिर हालत क़याम में अगर खड़े हैं ना तो सीधा हाथ उल्टा करके, सीधे हाथ का उल्टी साइड अपने मुंह पे रख लें। और अगर आप क़याम के अलावा हैं, नमाज में अत्तहियात में हैं, रुकू में हैं, तो फिर आप उल्टा हाथ की उल्टी साइड आप अपने मुंह पर रखेंगे, मुंह खाली ना खोलें, क्योंकि हदीस मुबारका के मुताबिक सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब नमाज में किसी को जमाई आए तो जहां तक हो सके रोके, कि शैतान मुंह में दाखिल हो जाता है। और एक रवायत के मुताबिक जो मुंह पर हाथ नहीं रखते ना जमाई के दौरान, तो शैतान मुंह के अंदर थूक डाल देता है, तो लिहाजा इसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला जो मकरूह तहरीमी है वो है किसी वाजिब को छोड़ देना, ये भी मकरूह तहरीमी है। नमाज के जो वाजिबात हैं उनमें से किसी वाजिब को छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के वाजिबात का हमारा दर्स गुजर चुका, पिछले दुरूस में आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर दुरूस हमारे मौजूद हैं। तो नमाज के अंदर अगर कोई वाजिब छोड़ेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर कईयों को आपने देखा होगा जी, रुकू के अंदर वो पीठ और रुकू से उठते वक्त ना वो सीधे खड़े नहीं होते, खड़े हुए बगैर फौरन सजदे में चले जाते। रुकू से खड़े हुए ना समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो एक मरतबा सुभान अल्लाह की मिकदार रुकू से खड़े होने के बाद पीठ को सीधा रखना ये वाजिब है। अगर कोई इतनी देर नहीं रुकता, फौरन रुकू सजदे में चला जाता है, तो ये मकरूह तहरीमी नाजायज़ और गुनाह नमाज वाजिब ले आता। पहले लगे हाँ, इमाम ये वाजिब है। तो वो मत करते मुक्तदी पहले इमाम क्रॉस कर रहे वो सही देते लगे इतने जनाब के हो। इधर ये नहीं है कि इमाम मुक्तदी को बचाने के लिए अपनी वाजिब छोड़ दे। अगर तो वो पहले जा रहा है इमाम से पहले, क्योंकि ये आगे आएगा कि मुक्तदी का इमाम से पहले रुकू सुजूद में जाना उठना ये मकरूह तहरीमी नाजायज़ और गुनाह है, और उस पर बड़ी सख्त वईद है। वो इंशाल्लाह मैं आगे चलकर बयान करता हूँ, बल्कि चलो आ गई है तो ज़िम्नन वो उसी को ही बयान कर देते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इमाम से पहले सर उठाता है, इससे नहीं डरता कि अल्लाह ताला उसका सर गधे का सर कर दे। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक वाक़या भी लिखा। आप हदीस लेने के लिए एक बहुत बड़े मुहद्दिस के पास, बड़े मशहूर शख्स के पास दिमश्क गए। वो जो है ना पर्दा, मुंह पर पर्दा डालकर हदीस पढ़ाते थे। बुधुता तक उनके पास पढ़ा, काफ़ी अरसा पढ़ा, उनका मुंह ना देखा। तो जब एक वक्त गुजरा तो उन मुहद्दिस साहब ने देखा कि इमाम नबवी को इल्म हदीस की बहुत ज़्यादा
ख्वाहिश है। तो एक रोज़ उन्होंने पर्दा हटा दिए चेहरे से। जब इमाम नबवी ने देखा तो उनका जो मुंह है ना वो गधे जैसा था। इन्होंने फरमाया कि साहबजादे, दौराने जमाअत इमाम पर सबकत करने से डरो। कि ये हदीस जब मुझ तक पहुंची तो मैंने बाज रावियों के अदम सेहत की वजह से इसको दूर आज क्या जाना कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये अकल में आने वाली बात नहीं, कैसे मुंह गधे की तरह हो जाएगा। और मैंने जानबूझकर इमाम पर सबकत की कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा कि मेरा मुंह फिर ऐसे ही हो गया जैसे तुम देख रहे हो। अल्लाह ताला की पनाह, ये कई लोग इस तरह करते हैं। तो ये मुस्लिम शरीफ की बड़ी मुस्तनद हदीस है। कैसे लोगों को डरना चाहिए कि अल्लाह ताला कहीं उनका जो सर है वो गधे की सर जैसा ना कर दे। अल्लाह आफियत अता फरमाए। तो ये इमाम पर सबकत ले जाना, रुकू सुजूद में इमाम से आगे बढ़ जाना, ये मकरूह तहरीमी है। जो मुक्तदी करता है उसकी नमाज मकरूह हो जाती है और बड़ा सख्त गुनाहगार होता है। अब इमाम को क्या चाहिए, जैसे दोस्त मोहम्मद उस्ताद साहब ने सवाल किया कि अब इमाम को क्या, उसको बचाने के लिए जल्दी इमाम भी चला जाए? नहीं भाई, अगर इमाम जल्दी करेगा, इमाम मकरूह का इर्तिकाब करेगा, पूरी मुक्तदियों की नमाज मकरूह हो जाएगी। इमाम अपने फराइज़, वाजिबात, सुन्नतें और मुस्तहब्बात को अदा करे। जो मुक्तदी नहीं करता उसको इस बात की करने की तालीम कर दे। अगर अमल करता है तो फबिया, नहीं करता तो उसका मामला उसके साथ है। इमाम को इजाजत नहीं है कि मुक्तदी की वजह से फर्ज को छोड़ दे या वाजिब को छोड़ दे या सुन्नतों को छोड़ दे। जी, लचक का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फराइज छोड़ दें या वाजिबात छोड़ दें या सुन्नतें छोड़ दें। जी, लोग तिलावत कुरान मजीद करते हो, जी वो भी मैं इंशाल्लाह एक दो मसले बयान करके ना, वो भी इंशाल्लाह मैं बयान कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह दो सजदों के दरमियान भी आपने देखा होगा कि कई लोग बैठते नहीं है सही तरह। दो सजदों के दरमियान भी, हाँ बिल्कुल, जलाल भाई ने ये कहा ना जी, ये पढ़ के बहुत तेज थी गाने मार पढ़ दे पढ़ना एक बश की थी तेज पढ़ता बताता। हाँ, जो भी इस तरह करता है ना, जो भी इस तरह करता है, नमाज उसकी मकरूह तारीमी हो जाती है। दो सजदों के दरमियान कम अज कम एक मरतबा सुभान अल्लाह की मिकदार बैठना और पीठ सीधी हो जाए, टेंशन हो जाए, ये जरूरी है। उसके बाद अगला जो मकरूह तहरीमी है ना, वो है कि कई लोग क्या करते हैं कि किराअत वो रुकू में पहुंचकर ख़त्म करते हैं, ये भी मकरूह तहरीमी है। जैसे कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अहद, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए। अगर अहद जब ख़त्म हुई तो इतना झुक चुका था जितना औरत के रुकू की मिकदार होती है, तो ये मकरूह तहरीमी है। तो नमाज में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह क़ियाम के अलावा, खड़े होने के अलावा किसी और मौके पर कुरान पढ़ना, ये भी मकरूह तहरीमी नाजायज़ और गुनाह है। कई लोग, एक पीछे मसला बड़ा छिड़ा था कि भाई अत्तहियात से पहले कई लोग जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, भाई अल्लाह का नाम है तो अत्तहियात शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, तो ये इस तरह पढ़ते हैं। भाई ये मकरूह तहरीमी है। क्यों? बिस्मिल्लाह कुरान का जुज़ है, पारा 19 सूरतुन नम्ल की एक आयत का ये एक जुज़ है। लिहाजा क्योंकि कुरान पाक क़ियाम के अलावा पढ़ना ये मकरूह तहरीमी होता है। अगर कोई इस तरह पढ़ेगा तो ये जानबूझकर पढ़ेगा तो नमाज वाजिब अदा, उसका यादा वाजिब हो जाएगा। भूल कर पढ़ेगा तो सजदा साह वाजिब हो जाएगा। उसके बाद जो अगला वाजिब है वो ये है, और अगला मकरूह तहरीमी के इमाम साहब है वो किसी जानने वाले की खातिर नमाज को लंबा कर देता है और उसकी आओ भगत के लिए, खुशामद के लिए
भाई पीछे जनाब नमाज मस्जिद जरा है ना मुतवली है या हाजी साहब है या इमाम की खिदमत चंगी करता रहता है हर हफ्ते को खाना शाना तो कोई पैसे शैसे। अच्छा वो हाजी साहब दसो है भाई इमाम साहब जिस समय परू आंदा पे हो ना तो मैं मारसा खंग ये जनाब इमाम साहब को पता चल जैद साहब इमाम है उनको पता चला हाजी साहब आंदा पे खैर है कोई मसला नहीं। वो रुकू की तस्बीह जो है ना वो कहते हैं चलो 3 तस्बीह सुन्नत है 5 7 या 9 तस्बीह मुस्ताहब है। आज मुस्ताहब थी अमल हाजी साहब के पीछू तो अब ये क्या होगा मकरूह तहरीमी होगा। इसी तरह जैसे वो अल्लाह नवाज भाई मिसाल देने की किरात लंबी उठा ली वो वुज़ू खाने पर बैठा और उसने कहा बिलाल साहब को उन्होंने इशारा किया बिलाल साहब किरात थोड़ी सूरत लंबी चाहे मैं जो बैठा ही वुज़ू कर दा। अच्छा ये तो हम अमीर आदमी की गलत है गरीब आदमी उसके बारे क्यों जी मैं उसका बताता हूँ मैं बताता हूँ उसका किसी खास बंदे के आओ भगत के लिए अगर कोई ये काम करता है और उसका मकसद उसकी चापलूसी है तो ये मकरूह तहरीमी है गुनाह है चाहे वो अमीर के लिए करे चाहे गरीब के लिए करे चाहे वो हाजी साहब के लिए चाहे मुतवली के लिए करे। लेकिन अगर नमाज के ऊपर मदद के लिए कि यार कोई भी है इसको पहली रकत मिल जाए इसको जो है ना तकबीर उला इसकी फौत ना हो 1-2 तस्बीह की मिकदार अगर तूल दे देता है तो फिर कोई हरज नहीं है उसने नियत पर इसको सवाब भी मिलेगा। ये खैर खा ही चाहता है ये अपने दिल पर खुद ही इमाम ने गौर करना है कि मैं क्या चाहता हूँ चापलूसी मकसद है या नमाज पर मदद करना मकसद है मेरा। लेकिन इतना भी तवील ना करे कि जो नमाजी खड़े हैं वही तंग हो जाएं। जैसे कई लोग ये पूछते हैं भाई जमात का वक्त हो गया 1 2 3 वुज़ू वाले आ गए अब हम क्या करें जमात करवा दें या इंतज़ार करें। उसमें हम यही कहते हैं कि आप जमात करवा दें। क्यों इसलिए कि आज ये 2 रहें कल वो 2 रह जाएंगे कल परसों वो रह जाएंगे सारे कहेंगे ओ जी उन्हें वास्ते तो तुसा बैठे है आज सारी वारी है तो तुसा इंतज़ार नहीं किया तो ये इंतशार का बायस बनेगा। जैसे जमात का टाइम हो बगैर इंतज़ार किए किसी का। हाँ अगर सारे खुश दिली से राज़ी हैं या कोई मेहमान आ गया आलिम है और सारे राज़ी हैं दिल से सारे कहते इमाम साहब खैर है यार हमारे जनाब अलामा साहब आ गए मुफ्ती साहब आ गए पीर साहब आ गए आप 1-2 मिनट खैर है रह जाए तो वहाँ पर कोई मुज़ायका नहीं। क्योंकि मैंने मिसाल दी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दौर में कोई नमाज का ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं होता था। जब सारे सहाबा आ जाते थे जमात खड़ी हो जाती थी टाइम उस वक्त टाइम शैम का सिलसिला ही नहीं था। तो ये बिदत मुस्तहब्बा है। ये जो नमाजों के औकात मुकर्रर जो ये कहते हैं ना कुल्लु बिदअतिन दलाला उनको चाहिए कि मस्जिदों के अंदर जमाअतों का वक्त मुकर्रर ना करें। जो करते हैं ये भी तो बिदअत है ना सहाबी ने वक्त मुकर्रर किया ना ताबई ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तो बात की बिदअत है। लेकिन हमारे नज़दीक ये बिदअत मुस्तहब्बा है बिदअत हसना है अच्छी बिदअत है कि इससे फिर एक तरह की पाबंदी रहती है सारे वक्त पर पहुँच जाते हैं। जी शिरक में नहीं आएगा। शिरक किसी के लिए जमात लंबी कर दी तो ये शिरक तो नहीं है ना। नमाज आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं ये मकरूह तहरीमी हो सकता है कि अगर किसी की चापलूसी के लिए कर रहे हैं। इसी तरह अगर कब्र सामने है और कोई सुतरा दरमियान में नहीं है आप नमाज पढ़ते हैं तो ये भी मकरूह तहरीमी नाजायज़ और गुनाह है। हाँ अगर सामने सुतरा आ गया तो फिर मकरूह तहरीमी नहीं है। हाँ सुतरा अगर है जमात हो रही है खाली इमाम के अंदर सुतरा आगे सुतरा है मुक्तदियों के आगे सुतरा नहीं है। जैसे कब्रस्तान में जमात करवा दी खाली इमाम के आगे सुतरा है मुक्तदियों के आगे सुतरा नहीं है तो फिर कोई हरज नहीं। क्यों क्योंकि इमाम का जो सुतरा होता है मुक्तदियों का भी वही सुतरा होता है। हर बंदे के सामने सुतरा खड़ा करना जरूरी नहीं है। हाँ उसमें ये है ना
जी 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 जी, ये भी बहुत अहम है कि अगर 1 या 2 तस्बीह की मिकदार किरात कर चुका, 1 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार या 2 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार ताखीर की किसी मुक्तदी के लिए नमाज पर मदद की नीयत से तो जायज़ है। 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह की मिकदार वो खामोश खड़ा है, ये 4-5 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार खामोश खड़ा रहा, तो अब नमाज ही वाजिब याद हो गई इसकी, क्योंकि ये तो वाजिब उसने जानबूझकर छोड़ दिया किसी की खातिर। 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार खड़े रहना, फ़र्ज़ वाजिब की अदायगी में ताख़ीर करना, ये मकरूह तहरीमी है, तर्क वाजिब है। समझ आ गई जी? भूल कर अगर करेंगे तो नमाज सजदा सा वाजिब, यहाँ पर तो जानबूझ कर करें किसी नमाजी के लिए तो नमाज वाजिब बोले। हाँ, सजदे के अंदर जहाँ आप तस्बीहात ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वो ताख़ीर में नहीं आता कि 3 के बजाय, क्योंकि आम आप जब अकेले हो ना तो बेहतर ये है कि आप 3 से ज़्यादा तस्बीह कहें ताक़दद में, 5 मरतबा कह लें, 7 मरतबा कह लें, 9 मरतबा कह लें, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, मुस्तहब है, अच्छा है। लेकिन इमाम के लिए भी फुक़हा ने लिखा कि वो या तो 5 तस्बीह कहे मुस्तहब है या 7 तस्बीह कहे, लेकिन फी ज़माना हम ये कहते हैं कि इमाम को ऐसा नहीं करना चाहिए। फी ज़माना इमाम को 5 या 7 तस्बीहात की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लोग जो है ना वो मलाल में पड़ जाते हैं, तंग दिल हो जाते हैं, प्योर इमाम तो सजदे के सिरी नहीं चाहता पिया, या हो सकता है किसी को नज़ला हो। अब होता है नज़ला हो ना, सजदे में जाए सर्दियों में बिल्कुल नाक बंद हो जाता है, सांस घुटने लगता है, भाई इमाम पता किने और सर चासी, तो फिर उस नमाज का क्या फ़ायदा जिसमें खुशबू खुजूई ना हो। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगला बहुत अहम तरीन जो मकरूह तहरीमी है वो है कि कुफार के इबादत खानों के अंदर जाकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज तो हो जाएगी, उसका ये फेल मकरूह तहरीमी है, गुनाहगार होगा। इसी तरह अहले सुन्नत के अलावा दीगर मसाजिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ना, वहाबियां दी मस्जिद चला गया, शिया दे जड़ा है ना वो उन्होंने दा ईमान बिगाड़ा उसमें चला गया और जाकर उसने नमाज पढ़ी। हाँ, उनकी ये ईमान बिगाड़े होते हैं, इबादत खाने होते हैं। तो जितने भी अहले सुन्नत के अलावा दीगर की मसाजिद हैं उनके अंदर भी सुन्नियों के लिए अगर कोई जाता है और वो जाकर वहाँ पर नमाज पढ़ता है बग़ैर किसी मजबूरी, सख्त मजबूरी के, तो ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है, गुनाह है, नमाज हो जाएगी, उसका ये फ़ेल जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर कोई अकेली शलवार बांध के नमाज पढ़ता है और ऊपर उज़र कोई नहीं है, उसके पास कपड़ा भी मौजूद है, शर्ट है, बनैन है, वो सारी चीज़ें उतार लेता है, कमीज उतार लेता है, पढ़ लेता है, ओ जी सौन का मौसम है तो पसीना बहु आंदा पे, मैं सिर्फ सुथनी की नमाज पढ़ता या मंझले च नमाज पढ़ता, ये भी मकरूह तहरीमी नाजायज़ और गुनाह है। हाँ, उसके भी इंशाअल्लाह आते हैं उस तरफ। अच्छा, नंगे सर नमाज पढ़ना क्या है, बटन खोल कर नमाज पढ़ना क्या है, वो उसका बयान मकरूह तंज़ीही के अंदर आएगा, हम उसको मकरूह तंज़ीही के अंदर ले लेंगे, यह भी बता दें, उसको उस बयान के अंदर ले जाएंगे। अब अहम तरीन जो मसला है वो है कि तस्वीर, जिस कमरे में नमाज पढ़ा उस कमरे में तस्वीर हो तो क्या हुक्म है। तो याद रखें कि अगर तस्वीर नमाजी के सामने है, तस्वीर नमाजी के सामने है और तस्वीर यानी किबला हुई है, मैं इधर नमाज पढ़ा मेरे सामने ये तस्वीर लगी हुई है और तस्वीर ताज़ीम के तौर पर रखी हुई है या लटकाई हुई है, सामने अलमारी में रखी हुई सजाई हुई है, या सामने दीवार पर आवेज़ा है लटकाई गई है और तस्वीर सर से लेकर पांव तक पूरे वजूद की है, आधे उतले वजूद की नहीं है, पूरे वजूद की। ये अच्छी तरह समझिएगा, मसला बहुत अहम है। हमारे कई लोग कहते हैं जी कमरे में तस्वीर हो तो नमाज होती नहीं है, ऐसा नहीं है, वजाहत है उसकी। तस्वीर जी मैं वो सारी वजाहत करूंगा। तस्वीर बिल्कुल सामने नमाजी के, सर से लेकर धड़ तक पूरे धड़ की तस्वीर हो और उसका चेहरे की नकूश इतनी बड़ी हो
कि ज़मीन पर तस्वीर को रखें और आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर देखें तो आपको उसकी आँख, उसका नाक, उसका चेहरा, उसके होंठ, वो पूरे नकूश वाज़ेह दिखाई दें। इतनी बड़ी तस्वीर जब आपके सामने लगी हो नमाज में, तो फिर नमाज मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है, और इस नमाज हो जाएगी, यानी फ़र्जियत अदा हो जाएगी, लेकिन मकरूह अदा होगी, उस नमाज का इयादा वाजिब होगा। अगर तस्वीर सामने है लेकिन उतले आधे धड़ की तस्वीर है तो फिर मकरूह तहरीमी नहीं है, नमाज गुनाह नहीं है, मकरूह तंज़ीही होगा, नापसंदीदा होगा, लेकिन तहरीमी नहीं है। या मुकम्मल धड़ की है लेकिन उसके चेहरे के नकूश बहुत बारीक हैं, सही तरह खड़े होकर आप खड़े हो जाएं, ज़मीन पर तस्वीर को रखें तो वाज़ेह नज़र नहीं आएंगे। अब भी ये अगर ऐसी तस्वीर सामने लटकी हुई है या रखी हुई है ताज़ीम के साथ, तो नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी, बेहतर है कि ना हो। इसी तरह सामने ताज़ीम के साथ नहीं है, तस्वीर भी पूरी है, चेहरे के नकूश भी वाज़ेह हैं, बड़ी तस्वीर है, लेकिन वो ज़मीन पर पड़ी है, मकाम इहानत तौहीन की जगह पर पड़ी है, तो अब भी नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी। देखिए कितनी कैदे हैं। इसी तरह अगर तस्वीर सामने नहीं है, दाएं है, बाएं है, या छत पर लटकी हुई है, या पीछे है, अब भी नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी, मकरूह तंज़ीही होगी। नापसंदीदा है, बेहतर है कि ये भी ना हो, लेकिन बहरहाल नमाज हो जाएगी। ये सारी जो वजाहत है ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिद्दुल मुमतार के अंदर बयान फरमाई। जबकि आप फतवा रज़विया में देखें, बाहरी क्षेत्र में देखें, उसमें यही मसला है कि जी दाएं बाएं भी हो, आगे पीछे भी हो। पीछे की उसमें लिखा है कि कराहत कम है, उसमें लिखा है कि जी दाएं बाएं भी हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होती है। तो ये मसला मुफ्ताबी नहीं है। हमारा फतवा इसी पर है कि अगर तस्वीर सामने होगी, मुकम्मल वजूद की होगी, चेहरे के नकूश भी वाज़ेह होंगे और ताज़ीम के साथ होगी, तो तब नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वरना नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का हमारा जो मकरूहात तहरीमिया का दर्स मुकम्मल हुआ। अच्छा, इसी के अंदर ज़िम्नन वो मसला भी आ गया कि तस्वीर वाला लिबास अगर कोई पहन कर नमाज पढ़ता है तो वो नमाज भी मकरूह हो जाएगी। हाँ, अगर शर्ट पर तस्वीर है, बुनैन पर तस्वीर है और ऊपर कमीज़ पहन ली, अब नमाज पढ़ेगा तो नमाज मकरूह नहीं होगी। सिर्फ चेहरा है, हाँ, सिर्फ चेहरा है, धड़ नहीं है और चेहरा कपड़ों पर लगा हुआ है, तो तब भी ये मतलब जायज़ नहीं है। क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा रज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा से मनक़ूल है कि अस्सूरत हुवा अर्रास, कि चेहरा ही असल तस्वीर होता है, चेहरे का एतबार होगा। तो ये जो बच्चों को तस्वीरें वाले लिबास पहनाते हैं ना, तो ऐसे वालिदैन को गौर करना चाहिए, इस तरह के लिबास बच्चों के लिए नहीं होने चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आमिर भाई, आप सवाल करें अपना। मेरा सवाल ये है कि ये बच्चों को या बड़ों को जो तस्वीर वाली हम शर्ट्स वगैरह बना देते हैं, क्या इसमें नमाज होगी? और उसमें भी तस्वीर दो तरह की होती है। एक तस्वीर वो होती है जिसमें इंसानी शक्ल हो और चेहरा हो, और कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जैसे सूरज हो गया या कार्टून वगैरह की हो गई, दरख्त हो गया, दरख्त के ऊपर दो आंखें बना दी और इस तरह वो हंस रहा है या रो रहा है, इसी तरह सूरज है। या व्हाट्सअप जैसे हम करते हैं तो उसमें कुछ इमोजीज वगैरह होते हैं, हंसने वाला, रोने वाला, इस तरह। तो क्या आया इनमें नमाज हो जाएगी ऐसी शर्ट्स अगर पहनाई जाए? ठीक, बहुत अहम तरीन सवाल था। सवाल के पहले जुज़ का जो जवाब हो गया कि अगर वो इंसानी तस्वीर है या किसी हैवान की तस्वीर है, उसका चेहरा है उसमें, तो फिर तो ऐसा लिबास पहनना मकरूह तहरीमी नाजायज़ है और नमाज मकरूह होती है उसमें, अगर वो तस्वीर कपड़ों पर ज़ाहिर हो रही है। अच्छा, अब दूसरा जो सवाल है ना, सवाल का जो दूसरा जुज़ है उसकी तरफ आएंगे, बहुत अहम है। वो ये है कि कार्टून की तस्वीर हो, या जैसे दरख्त है तो दरख्त को आंखें लगा दी, चेहरा लगा दिया, नाक लगा दिया, या इसी तरह सूरज है तो सूरज का ना वो हंसने वाला लगा दिया, मुंह लगा दिया, नाक या आंखें लगा दी। तो अब क्या ये भी तस्वीर के हुक्म में आएंगे या नहीं आएंगे?
तो याद रखें कि वो कार्टून जो किसी न किसी जानदार की हकायत कर रहा हो तो वो तस्वीर के हुक्म में आता है। वो कार्टून जो किसी न किसी जानदार की, जानवर की अक्कासी कर रहा है, हकायत बयान कर रहा है, तो वो तस्वीर के हुक्म में आएगा। अगरचे वो कार्टून है, जैसे AI का दौर है, अब आप अपनी तस्वीर डालें ना तो भाई मेरे तस्वीर का कार्टून बना दें तो आपकी तस्वीर का कार्टून बन के आ जाएगा। अब ये चूंकि एक जानदार की, एक हैवान की, हैवान नातिक और इंसान है आप, हर इंसान हैवान नातिक होता है, तो इसकी ये नहीं है इल्म मंतिक इस्लाम में। तो अब ये चूंकि आपकी हकायत कर रहा है लिहाजा आपके कार्टून का हुक्म वही होगा जो आपकी तस्वीर का हुक्म होता है। लेकिन एक ऐसा है कि वो बिल्कुल फर्जी है। जैसे हमारे यहाँ होते थे वो कार्टून लगते थे जो बचपन में होते थे, गाड़ियों वाले कार्टून, तो वो गाड़ियों बातें भी कर रही होती थी, उनके मुंह भी थे, उनकी आंखें भी थी, तो वो आपस में मतलब बातें कर रहे होते थे। तो ये फर्जी है, इस तरह का जानवर कोई दुनिया में नहीं पाया जा रहा। इसी तरह सूरज, इसकी आंखें या नाक कान मुंह लगा दिया तो ये तस्वीर नहीं बनेगी। यही मामला दरख्तों का है। तो अगर इस तरह की या इमोजीज जिस तरह के आपने कहा तो वो किसी तस्वीर की अक्कासी ज़्यादातर जो होती हैं वो नहीं कर रही थी, बाज़ करती हों शायद उसमें होंगी ऐसी, लेकिन ज़्यादातर जो इमोजीज हैं वो किसी जानदार की, किसी हैवान की अक्कासी नहीं करती, लिहाजा उनके लिए तस्वीर वाला हुक्म नहीं होगा। अगर वो हैं उनको बनाना भी जायज़ और ऐसे लिबास को पहनना भी जायज़ होगा। और किसी साथी का कोई सवाल? क्लियर है? वमा अलैना इल्लल बलागुल।